हेलो दोस्तों, ईडी अमरा में आपका स्वागत है। आपने अक्सर फोन चलाते हुए जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है आपका फोन किस प्रकार आपको रास्ता दिखाता है? यह सैटेलाइट के जरिए होता है। आज हम बात करेंगे सैटेलाइट क्या होता है, ये हवा में कैसे टिके रहते हैं, सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं तथा यह अंतरिक्ष में खराब होने पर कहाँ जाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अधिकतर कार्य किसी न किसी सैटेलाइट पर निर्भर है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कॉल करना हो या मौसम का जायजा लेना हो, दुश्मन देश पर नजर रखनी हो या घर बैठ के टीवी के मजे लेने हो, यह सभी काम किसी न किसी सैटेलाइट पर निर्भर होते हैं। इस बात की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सैटेलाइट क्या होता है? जब एक छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से कई बड़े ऑब्जेक्ट का अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा हो, सैटेलाइट कहलाता है। इसे हम भारतीय उपग्रह भी कहते हैं। इस प्रकार से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है, लेकिन यह प्राकृतिक सैटेलाइट है जो इंसानों के हिसाब से नहीं चलता। इसी से इंस्पायर होकर इंसान ने अपना खुद का सैटेलाइट बनाकर पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया, जो हम इंसानों के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें, मानव निर्मित सैटेलाइट एक छोटे से टीवी के आकार से लेकर एक बड़े से हवाई जहाज के आकार के बराबर हो सकते हैं। ये साइज इनके कार्य पर निर्भर करता है। सैटेलाइट की ऊर्जा प्रबंधन के लिए इनके दोनों तरफ सोलर पैनल लगे होते हैं और एंटीना इंफॉर्मेशन भेजने और रिसीव करने का कार्य करता है। नासा के ज़्यादातर सैटेलाइट में कैमरे और साइंटिफिक सेंसर होते हैं जो धरती के बड़े भूभाग और अंतरिक्ष में हलचल पर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। सैटेलाइट के बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है जो सिग्नल और कमांड को रिसीव करते और भेजते हैं, तथा इनमें कुछ कंट्रोल मोटर लगे होते हैं जिससे उनकी स्थिति, एंगल इत्यादि को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट को जिस काम के लिए बनाया जाता है वह ऑब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे उपग्रह को पृथ्वी का इमेज लेने के लिए बनाया गया हो तो उसमें बड़े कैमरे लगे होते हैं, या स्कैनिंग के लिए बनाया गया हो तो उसमें बड़ा स्कैनर देखने के लिए मिल जाता है। ये सब सैटेलाइट के कार्य पर निर्भर होता है। मुख्यतः सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए बनाए जाते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से दूर अधिक ऊंचाई पर होते हैं, अतः सैटेलाइट रेडियो और ग्राउंड वेव की तुलना में ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। सैटेलाइट हवा में कैसे टिके होते हैं? तो आप जान गए होंगे कि सैटेलाइट क्या होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सैटेलाइट हवा में कैसे टिके होते हैं और यह धरती पर गिरते क्यों नहीं। तो इसे लेकर सिंपल सा नियम है। जैसे अगर किसी चीज को अंतरिक्ष में रहना है तो उसे अपने गति से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते रहना होगा। इनकी स्पीड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। इस नियम से सारे उपग्रह हवा में टिके होते हैं। सैटेलाइट को 3 वर्गों में बांटा गया है: लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट एंड मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट ये उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के काफ़ी पास होते हैं। इनकी ऊंचाई 160 से 1600 मीटर तक होती है। ये काफ़ी तेज गति से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, इसलिए यह दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरे करते हैं। ऐसे में इन्हें पृथ्वी को स्कैन करने में बहुत कम समय लगता है। इनका ज़्यादातर उपयोग इमेज और स्कैनिंग के लिए किया जाता है। हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट ये ऐसे उपग्रह हैं जो धरती से बहुत दूर यानी 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। ये उपग्रह पृथ्वी के स्पीड के साथ पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। इनका उपयोग कम्युनिकेशन के लिए होता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट ये उपग्रह हैं जो बहुत तेजी से या स्लो स्पीड से चक्कर नहीं लगाते हैं। ये करीब 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करते हैं। ये उपग्रह किसी जगह पर एक निश्चित समय से गुजरते हैं। इनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर होती है। इनका उपयोग जीपीएस नेविगेशन के लिए किया जाता है। अगर हम सैटेलाइट के इतिहास के बारे में देखें तो आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। भारत ने 1 अप्रैल 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-40 लॉन्च व्हीकल की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह इसरो और DRDO के द्वारा मिलकर बनाया गया था। हमारे भारतीय एजेंसी इसरो अब तक बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च कर चुकी है। तो दोस्तों, बात करें खराब होने के बाद सैटेलाइट कहाँ जाकर गिरते हैं। जिस तरह मशीनें खराब होती हैं उसी तरह सैटेलाइट भी खराब होते हैं। जो भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाती हैं वो पृथ्वी पर भी वापस लौटती हैं। वैज्ञानिक सैटेलाइटों को धीरे धीरे धरती की कक्षा में लेकर आते हैं ताकि खराब होने की वजह से अंतरिक्ष में किसी और सैटेलाइट से ना टकराए।
साथ ही जब सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाना बंद कर देती हैं तो पृथ्वी की कक्षा में खींची चली जाती हैं, जिससे खराब सैटेलाइट पृथ्वी पर कहीं भी गिर सकती हैं। यानी अगर उसे वैज्ञानिक नष्ट ना करे तो किसी भी घर या इमारत पर गिर सकती हैं। अंतरिक्ष में खराब हुई सैटेलाइट या फिर रॉकेट के ईंधन का मलबा पॉइंट न्यू में गिराया जाता है। पॉइंट न्यू एक समुद्री क्षेत्र है जो धरती पर सैटेलाइट का कब्रिस्तान कहा जाता है। पॉइंट न्यू ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के मध्य एक समुद्री भूभाग है। इसे समुद्र का केंद्र भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।